कौमी मफाद अजीज है या नून लीग, रियासत अब तय कर ले। मीरपुर कोटली में वोट पर डाका मारा गया। क्या हम ऐसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? यह आज़ाद कश्मीर है, इसे मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। कश्मीर की 100% सीटें उनसे छीन कर रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर तनकीदी तीर। मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले आज़ाद कश्मीर में खौफ फैलाकर धांधली का रास्ता निकाला जा रहा है। नुकसान कश्मीर, पाकिस्तान और अवाम का हो रहा है। आंखें खोलें, क्या तमाम सियासी जमातों को बेवकूफ़ समझते हैं? बिलावल भुट्टो का पार्टी कारकुन के कत्ल पर शदीद गम गुस्सा, बोले आपने पीपल्स पार्टी के कारकुन को मारा, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो इलेक्शन शफाफ, आज़ाद कश्मीर में हारे तो धांधली। हार खुले दिल से तस्लीम करनी चाहिए। बिलावल ये समझ जाए, इलेक्शन में फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात पीपल्स पार्टी के दौर में ही खराब हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज की पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जवाबी वार, कहा जिस किस्म की ज़बान इस आज इस्तेमाल हुई उस पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो के पास कारकर्दगी थी, ना ही बयानिया। सिंध में मुसलसल 17 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी होती तो बिलावल को हम पर तनकीद का वक्त न मिलता। मरीम नवाज ने मशवरा भी दे डाला, बोली सिंध में सफाई, सड़कों, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करें। वोट लेने के लिए रोना धोना नहीं चलता, काम पर तवज्जो देनी चाहिए। कहा कश्मीरियों ने तरक्की के निशान पर मोहर लगाई। कारकुनों को कामयाबी पर मुबारकबाद, कश्मीरियों से किए वादे पूरे करेंगे। अवाम के एतमाद की मशकूर। मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी, इक़्तिदार के गरूर और तकब्बर में खिताब किया। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वज़ीर आला मरीम नवाज के बयान पर शदीद रद्दअमल, चैलेंज भी कर दिया। बोले मरीम नवाज इस्तीफ़ा दें और पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें, पता चल जाएगा पंजाब के अवाम आपसे किस कदर नफरत करते हैं। हम भी इस्तीफ़ा देते हैं और सिंध के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। पंजाब के अवाम ने नून लीग को बदतरीन शिकस्त दी थी। शर्जील मेमन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली हुई, मैंडेट छीना गया, कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया, असलहे का खुलेआम इस्तेमाल हुआ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम। मीरपुर डिवीजन की 9 नशिस्तें जीतनी पीपल्स पार्टी, 4 नशिस्तों पर कामयाब। गैर हतमी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन को आबाई हल्के से शिकस्त। जावेद इकबाल और वलीद इनकलाबी को भी हार का सामना करना पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक भी शिकस्त खा गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद महरूम के फर्जंद पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान LA3 से कामयाब ठहरे, 12,590 वोट लिए। कोटी की 4 नशिस्तें नून लीग ले उड़ी, 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी का नाम। आज़ाद कश्मीर के पहले इंतखाबी मरहले में कामयाबी पर कायद नून लीग, नवाज शरीफ की कारकुनों को मुबारकबाद। कहा नून लीग की कामयाबी अवाम के एतमाद का सबूत है। मीरपुर के बहादुर अवाम को शुक्रिया, तरक्की, खुशहाली और खिदमत के एजेंडे पर मोहर साबित कर दी। जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के सफ़र की इलामत है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 9 सीटों पर नून लीग को कामयाबी मिली। उम्मीद है नौ मुंतखब क़यादत आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करेगी। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में अपना मुकम्मल वक्त दिया। आज़ाद कश्मीर में लोगों ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी को भी सराहा। अमीर मकाम ने कहा कि इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। मीरपुर डिवीजन की नशिस्तों पर नून लीग को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई है। पुरतशद्दुद जत्थे ने इंतखाबात को मतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश की। कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हज़म नहीं हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीरी अवाम ने शरपसंद अनासर को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। पुरतशद्दुद जत्थे के इरकान से मुमकिन असलहा बरामद हुआ। तलाल चौधरी बोले कलअदम एक्शन कमेटी की तहरीक हकूक दिलाने की नहीं, हकूक छीनने की तहरीक है। जत्थों ने अपने अज़ाइम नाकाम होते देखे तो फसाद पर उतर आए।
आज़ाद कश्मीर एहतजाज के पीछे भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई भी मोहब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। मीरपुर डिवीजन में पुरअमन, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात हुए। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर मोहम्मद अरशद हनीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम एक्शन कमेटी में बड़ी तादाद में शरपसंद और फितना खवारिज के लोग शामिल हैं। अदारों के पास सबूत मौजूद हैं। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद से कलअदम कमेटी और शरपसंद अनासर के अज़ाइम नाकाम हुए। तर्जमान आज़ाद कश्मीर पुलिस अरफान महमूद का कहना था कि शरपसंदों की फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद, एक पुलिस अफसर समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। कोई ताकत के जोर पर आवलाकोट या किसी और इलाके पर कब्जा नहीं कर सकता। भारतीय गाज़बाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जद्दोजहद। आज़ादी पर कलअदम एक्शन कमेटी का आभार। अवामी एक्शन कमेटी के एक्स हैंडल से मोदी की जबान बोल पड़ी। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम को जॉइंट एक्शन कमेटी ने गद्दार करार दे दिया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने तकसीम बंद की मुखालफत करके अखंड भारत का नारा लगा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹1.63 बढ़ गई। फी लीटर कीमत ₹335.81 मुकर्रर। डीजल ₹1.55 महंगा। फी लीटर कीमत ₹388.38 हो गई। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाने रखना चाहता है। ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। कोहे कोलांग में क्या हो रहा है मुझे सब खबर है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, शदीद नतायज का इंतबा। ईरान से मुआहदा नहीं होता तो हम कोहे कोलांग को भी आसानी से तबाह कर देंगे। 9 करोड़ आवाम को बिजली और पुलों के बगैर रहना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात। मोहसिन नकवी की साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा उल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत। सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई अमन और दो तरफा शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इश्तियाल अंगेज हमले पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और खुशहाली के लिए मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरीज पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज न सिर्फ मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगे, बल्कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मावन साबित होंगे। गंदम की मुमकिन किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा। निजी शोबे ने हुकूमत से 40 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त मांग ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर तवानाई राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत तमाम सूबों से मुतल्लिका सेक्रेटेरिएट और निजी शोबे के नुमाइंदों का अहम इजलास हुआ। गंदम की दस्तयाबी और दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर ने निजी शोबे को उनकी तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब भर में मंडलाते बादलों ने समा बांध दिया। मुल्क भर में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 5 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश होंगी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खल, लाड़काना, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ में तेज बारिश मुतवक्के।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। तमाम इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हरदम तैयार रहने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि हालिया मानसून स्पेल में अब तक 110 अफराद जाँ बहक और 360 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म का ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निपटने के लिए तवील और वुसअत मुद्दती इक़दामात पर जोर। NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा। विफाकी वज़रा का NDMA में मानसून इक़दामात के हवाले से दौरा। असर इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और रबल फंडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा होने वाले 5 मुल्कों में शामिल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। आलमी बैंक के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निपटने पर काम जारी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला बन चुका है। अता ताड़र बोले, NDMA और PDMA ने लोगों को बर वक्त आगाही दी। तमाम हुकूमतों को मिलकर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना है। फिरोजवाला में नाला भीड़ का बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। सैलाबी पानी की जद में आने वाले 15,000 घरों के मकीन इंतजामिया से मायूस। नकल मकानी का सिलसिला जारी। 3 दिन से बंद बिजली और पानी की हबस से दम घुटने से शहरी निढाल। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी निकासी आप के मौसर हाल का मुतालबा कर दिया। जापान में जमीन लर्ज उठी। सूबा कुमामोतो में 7.1 शिद्दत का जल्जला, 50 अफराद जख्मी। बिजली और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम धरम भरम। सड़कें तबाह, मुतादिर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सुनामी की वार्निंग जारी। जापानी हुकूमत ने मुख्तलिफ सूबों के लिए भी हंगामी जल्जला अलर्ट जारी कर दिया।